आ रही है। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी कनेक्ट हाट। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो हमारे किसान भाइयों की ज़रूरत की जो है बैक रोटरी लेके आया हूं। क्योंकि हमारे किसान भाई पहले जो मैंने वीडियो डाली थी पावर टिलर की या पावर वीडर की, एक ही नाम है दोनों, तो उन पे कमेंट आते थे कि सर हमें बैक रोटरी की आवश्यकता है, और बैक रोटरी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम गन्ने की खेती की भी जो है गन्ने की खेती में निराई गुड़ाई कर सकें, और साथ के साथ हम जो है हमारी खेती में भी उसको यूज में ले सकें। तो किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप पहुँचा हूँ एवीएस इंटरनेशनल पलवल के अंदर। तो किसान भाइयों, इस कंपनी ने बहुत ही कमाल की बैक रोटरी निकाली है, और वो बैक रोटरी ये है कि आप अपनी गन्ने की खेती में तो बैक रोटरी को यूज में ले सकते हो, मिट्टी चढ़ा सकते हो, काफ़ी सारे काम कर सकते हो। साथ के साथ इसके मल्टीपर्पज़ यूज हैं। साथ के साथ में आप बैक रोटरी के साथ में आप सेंटर रोटरी को भी चला सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको कई सारे मॉडल बैक रोटरी के दिखाने वाला हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ काम आने वाले हैं हमारे किसान भाइयों के। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अभी हम बातचीत करते हैं जो कंपनी के ओनर हैं शिवम जी से, मिलते हैं, पूरी जानकारी इन बैक रोटरी की लेने वाले हैं। तो वीडियो में शिवम जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो शिवम जी, आज हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या नया दिखाने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से? आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए बैक रोटरी में एक बहुत बड़ी रेंज लेकर आया हूँ जी, जो कि आपकी शुरू होती है 7.5 HP से लेकर जाती है हमारा दमदार 12 HP तक। तो सर आपकी बैक रोटरी, अभी मैंने मेरे किसान भाइयों को बताया कि हमारी जो ये बैक रोटरी हैं 7.5 HP को छोड़ के ये 9 HP और 12 HP जो है मल्टीपर्पज़ यूज वाली हैं। सेंटर रोटरी और बैक रोटरी, ये क्या सच है, हकीकत है सर? ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसे आराम से सेंटर रोटरी बनाकर भी सेंटर रोटरी वाले सारे काम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर इन बैक रोटरियों को आप क्या सोच कर लेके आए हैं? जी देखिए, क्या होता है कि बैक रोटरी का मेन मकसद क्या होता है, आप अगर गन्ने के खेती लीजिए या फिर कपास की खेती लीजिए, जहाँ पे हमें गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, फिर बीच में हमें खरपतवार को नष्ट करना होता है, और वहाँ पे अगर हमारे किसान भाई चाहे तो कुछ अच्छी फसल का उत्पादन भी करना चाहते हैं, तो एक बैक रोटरी एक ऐसी मशीन है जो आपके गुड़ाई निराई, साथ के साथ मिट्टी चढ़ाना, बेड बनाना, नाली बनाना, ये सारे काम बेखूबी खेत में करने को बनाई जाती है। तो सर अब बात करते हैं जो आज की आपकी बैक रोटरी के मॉडल आप दिखाने वाले हैं वीडियो में। तो ये एक तो 9 HP है आपका, एक 12 HP है, और एक हमारा 7.5 HP है। तो ये डीजल वर्जन है या पेट्रोल वर्जन है सर? हमारा जो 7.5 HP की बैक रोटरी है वो है हमारे पेट्रोल वर्जन में, और हमारी 9 HP और 12 HP के जितने भी बैक रोटरी हैं वो सारे हैं डीजल वर्जन में। तो सर अभी जैसे बात करते हैं, पहले सबसे पहले हमारा छोटा जो मॉडल है 7.5 HP का, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी जैसे इंजन के बारे में काफ़ी छोटा दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, बहुत ही शानदार लुक दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप बताइए सर। ये हमारा पैंथर बैक रोटरी है सर जी। आप इसका लुक दे सकते हैं, कितनी कॉम्पैक्ट ये बैक रोटरी है, कितनी छोटी जगहों में भी ये बैक रोटरी जा सकती है। साथ के साथ आप इससे लगभग 18 इंच का एरिया भी कवर कर सकते हैं, जो बेसिकली जो कॉमनली हमारे गन्नों में एरिया रहता है 18 इंच का, या कपास में एरिया रहता है, वो इस बैक रोटरी के थ्रू कवर हो सकता है। आप इसमें वो सारे काम कर सकेंगे जो आपका जैसे निराई हो गया, आपका गुड़ाई हो गया, आपका डिचिंग जिसे हम मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, साथ के साथ आपका नाली बनाना, बीच में आपको नाली बनानी है, साइड में मिट्टी चढ़ानी, तो ये सारा काम बेखूबी आप मशीन के साथ कर सकते हैं। इसमें दिए गए कुछ फीचर्स हैं जो आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। इसमें अलग अलग तरीके के हमने गियर लगा रखे हैं, जिससे काम और भी ईजिली और बहुत ही शानदार तरीके से खेत में होता है। तो सर जैसे कि क्या हमारे किसान भाई को कभी कभी एंटी क्लॉक
वाइज और क्लॉकवाइज हमें घुमाना है बैक रोटरी को, तो क्या आपकी बैक रोटरी में ये फीचर्स है? हमने सारा फीचर ही हाथ में दे रखे हैं, इजी टू ऑपरेट है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ को देखेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने का गियर बना रखा है। बिल्कुल सर। और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड देखते हैं दाएं हाथ को, तो यहाँ पे हमारे गियर हैं। इसमें हमने 2 गियर दे रखे हैं, 2 फॉरवर्ड गियर दे रखे हैं और एक रिवर्स गियर का भी प्रोविज़न दे रखा है। बैक रोटरी को आप रिवर्स में भी चला सकते हैं। इसमें दिया गया इजीली एडजस्टेबल हैंडल, एक क्लच दबाया और मैं अपने हैंडल को आसानी से एडजस्ट कर पा रहा हूँ और इसे मैं पूरा 360 डिग्री भी ले जा सकता हूँ। तो सर अभी बात करते हैं इंजन के बारे में। इंजन किस कंपनी का है सर? इसमें हमने इटालियन ब्रांड का इंजन लगा रखा है, जो कि फेमस है अपनी हाई परफॉर्मेंस के साथ और एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी में। तो सर क्या फ्यूल कंजप्शन है सर इसका? फ्यूल कंजप्शन लगाइए जी 1 घंटे में 500 से 600 ml। अब बात करते हैं सर वर्क के बारे में, कितना वर्क 1 घंटे में लगभग करेगा सर ये? सब अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे मशीन के साथ तो आप इससे 1 एकड़ की भी जुताई कर सकते हैं। और अगर धीरे धीरे मशीन के साथ आप ढलते हैं तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आता है और आप मशीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आप 1 एकड़ की जुताई आराम से, बहुत आराम से कर सकेंगे। अब बात करते हैं सर इसमें लाइट भी आपने दी है, तो लाइट के बारे में बताइए, लाइट क्यों दी है ये सर? क्या सेल्फ स्टार्ट है, क्या है, कैसे है? पेट्रोल में सेल्फ स्टार्ट की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ईजी स्टार्ट होता है रिकॉइल। आप आसानी से रिकॉइल को खींच सकते हैं और आधे रास्ते में ही रिकॉइल स्टार्ट हो जाता है इंजन। जी। लाइट लगाने का ये प्रोविज़न हमने दिया है कि ताकि हमारे किसान भाई रात को या फिर सुबह जल्दी उठ के अपना काम कर सकें। अब बात करते हैं सर जैसे कि अटैचमेंट, हमारे किसान भाई इसमें कौन कौन से अटैचमेंट लगा सकते हैं और आप हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से अटैचमेंट इसके साथ देंगे? इसमें आप कई अलग अलग प्रकार के ब्लेड्स आते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नाली बनाना है तो नाली बनाने का अलग ब्लेड आता है, आपको गुड़ाई करनी है गुड़ाई करने की अलग ब्लेड आती है, आपको मिट्टी चढ़ाना है मिट्टी चढ़ाने का अलग ब्लेड आता है। साथ के साथ हम अपने किसान भाइयों को रबर टायरों के साथ साथ इसमें एक लोहे के चक्के या लोहे के टायर का सेट होता है, वो भी हम मशीन के साथ फ्री देते हैं। और रही बात टायरों की, ये टायर हमने स्पेशली इस मशीन के लिए तैयार करे हैं। ये रबड़ के टायर हैं जो कि खेती में एक पकड़ बना के आपका चलते हैं। जी जी। अब बात करते हैं सर आपका नेक्स्ट मॉडल है, इसके बारे में बताइए, जो 9 HP जो बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है मुझे, इसके बारे में बताइए, इसकी इंजन की क्वालिटी के बारे में बताइए सर। जी, हमारा 9 HP का डीजल मॉडल है जो कि पावर लगभग 10 HP जितनी खेत में करता है, शो करता है, परफॉर्म करता है। साथ के साथ बहुत ही कम फ्यूल एफिशिएंसी, बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी में आपके खेत में काम करता है। तो सर कौन सी कंपनी का इंजन है सर इसमें? मैं इटालियन ब्रांड सीरीज़ का ही इंजन लगा रखा है। इन इंजनों की खासियत ही ये होती है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में एक कम तेल की खपत में खेत में काम करता है। अब बात करते हैं सर इसके फ्यूल कंजप्शन के बारे में, तो फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा इसका? हैवी वर्कलोड की बात करूं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, आपकी बंजर ज़मीन है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नष्ट करनी है, गुड़ाई करनी है, मिट्टी चढ़ानी है, उस टाइम इसका 1 घंटे में लगभग 1 लीटर की खपत लगा के चलिए। अब बात करते हैं सर, आपने कहा था पहले कि ये मल्टीपर्पज़ यूज के लिए, तो मल्टीपर्पज़ यूज कैसे है सर? ये एक मशीन कैसे हमारे किसान भाई मल्टीपर्पज़ आपको समझाता हूँ। हम जब बैक रोटरी की बात करते हैं तो इसमें आप टायर के साथ साथ ब्लेड्स के वर्क करते हैं, जिससे एक खेत में आपकी मशीन टिक के चलती है और एक ट्रैक्टर वाला काम मशीन करती है। कल को आपको मशीन टायर हटा के रोटावेटर चलाने हैं और पीछे कुछ अटैचमेंटें लगानी है, जैसे हल लगाना है या फिर कल्टीवेटर लगाना है, उस टाइम आपका ये बैक रोटरी हिस्सा अलग हो जाता है और इसमें आप अलग से अटैचमेंट लगा के काम कर सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी हम बैक रोटरी नहीं हटाएं और हम इसमें रोटावेटर यहीं कहीं सेट कर दें, तो क्या बंजर ज़मीन है जैसे 10-12 साल पुरानी, तो उसको जोत पाएगा ये? आपका 4000 RPM पे चलता है पुष्पेंद्र जी। मशीन आपकी 4000 RPM पे चलती है। 4000 RPM में लगा लो ज़मीन को, वो खाड़ी देगी नीचे से। जी जी। अब बात करते हैं सर जैसे कि हमारे किसान भाइयों को ये पसंद आता है, तो इसमें हमारे किसान भाई कौन कौन से जो इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं और आप इसके साथ में कौन से इम्प्लीमेंट दे रहे हो? हम किसान भाइयों को इसके साथ कई तरह के ब्लेड्स
जैसे आपका 40 ब्लेड का रोटावेटर सेट जो आप सेंटर रोटरी में यूज़ करोगे, 24 ब्लेड का रोटावेटर सेट जो बैक रोटरी में यूज़ होता है, फिर 12 ब्लेड का डिचिंग ब्लेड आता है, 8 ब्लेड के जे ब्लेड आते हैं। साथ में हमारी तरफ से किसान भाइयों को एक लोहे के टायर का सेट भी मशीन के साथ दिया जाएगा। तो सर अब बात करते हैं जैसे बैक रोटरी जो इसमें लगी हुई है, हाँ जी। एक बार में कितना एरिया कवर करेगी सर? अगर हम सेंटर रोटरी की बात करते हैं तो सेंटर रोटरी में जो ब्लेड्स आएंगे इसके वो एडजस्टेबल आते हैं, तो उसे आप 1.5 फीट तक भी ले जा सकते हो और 4.5 फीट तक भी उसका एरिया ले सकते हो। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें बैक रोटरी की, तो बैक रोटरी में आप लगभग 22 इंच लगाइए, 25 इंच, 24 इंच, तो इतना एरिया आप बैक रोटरी से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, क्या ये भी आपका जो 9 HP है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा सर? हाँ जी, इसमें हमने यहीं पे ही आप देख सकते जी, हैं, जी। यहाँ पे हमने इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का गियर सिस्टम बना रखा बिल्कुल। है। और यहाँ पे ये आपके गियर है RPM के, इसमें हमने 4 गियर जी। का प्रोविज़न दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक है अपना रिवर्स गियर। जी, काफ़ी अच्छी आपकी बैक रोटरी है। तो किसान भाइयों को क्या इम्प्लीमेंट साथ में देंगे सर? इसके साथ कई सारे प्रकार के ब्लेड्स आने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को, और एक लोहे के टायर का सेट बिल्कुल फ्री। तो अभी ये आपकी मैनुअल स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट है सर? ये हमारी मैनुअल स्टार्ट है, ये आप हमारे किसान भाई रिकॉइल से खींच के, रस्सी खींच के से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, आपने पूरा ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, ये आप क्यों लेके आए हैं, क्या कारण है ये बताइए। हमारी कंपनी का विश्वास रहता है कि कम खर्चे में जी। अच्छी आमदनी का उद्देश्य हमारी कंपनी हमारे किसान भाइयों के लिए रखती है। तो एक ऐसी मशीन जो आपके ट्रैक्टर का भी काम कर दे और कम लागत में आपकी अच्छी आमदनी कमा के दे। तो सर ये कितने HP का आपका जो बैक रोटरी है? ये हमारी पूरी 12 HP की बैक रोटरी है। तो सर अभी बात करते हैं, ये सेल्फ स्टार्ट है या मैनुअली स्टार्ट है सर? ये सेल्फ स्टार्ट हमने इसमें प्रोविज़न दे रखा है, मैनुअली भी और सेल्फ के थ्रू भी इसे मशीन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर अभी बात करते हैं, जो आपने ये 12 HP की बैक रोटरी आपने बनाई है, तो क्या सोचकर बनाई है और किन किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये फायदेमंद है? ये हमारे जितने भी सब्जी वाले बड़े किसान हो गए, जिनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, वेजिटेबल फार्मिंग होगी, और जैसे आपके पॉली हाउसेज हो गए या फिर गन्ने का बहुत बड़ा काम है, जहाँ पे उन्हें ईख के बीच में मशीन चलानी है, वहाँ पे एक अच्छी फसल की उत्पादन करनी है, खरपतवार को नष्ट करना है, वहाँ पे ये मशीनें बहुत ही अच्छा, और मैं कह रहा हूँ ट्रैक्टर से अच्छा काम करने की क्षमता ये मशीनें रखती है। तो सर अभी जैसे कि आपने इसमें हेडलाइट दी है, इनबिल्ड हेडलाइट है ये, तो इसको क्यों दिया है सर आपने? जैसे जी रात को काम करना हो, दिन में सुबह उठ के काम करना हो, पॉली हाउसेस के अंदर काम करना हो, जहाँ पे आपको लाइट के सहारे की ज़रूरत है जी, वहाँ पे आप लाइट के थ्रू बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड में काम करेगी? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हैंडल भी इसका पूरा 360 घूम जाता है, तो आप इसे किसी भी ढंग में मशीन को यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा आप बताइए, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जैसे गन्ने की एक ईख को हम एक उदाहरण लेते हैं, गन्ने की एक ईख है, वहाँ पे हम एक बार के लिए क्लॉकवाइज में मशीन को ले गए जी, ठीक है जी। अब हम मशीन को घुमा तो सकते नहीं जी ईख में, तो हम क्या सोचते हैं कि हम क्यों ना मशीन को वापसी ले आए। बिल्कुल। तो वापसी के लिए हम ये हैंडल को कर देंगे 360 डिग्री में जी, और ब्लेड्स को घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज जी। इससे हम वही की वही गुड़ाई हम बैक में कर सकते हैं। अब सर मैंने बताया किसान भाइयों को ये मल्टीपर्पज़ यूज के लिए, तो हाँ जी। क्या हमारे किसान भाई जैसे पावर टिलर होते हैं, तो अभी ये तो हो गया बैक रोटरी का गन्ने और वैसे हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में काम के लिए, अब जैसे सेंटर रोटरी हम लेते हैं, पावर टिलर सेंटर रोटरी वाला, तो उसमें हम कौन कौन से अटैचमेंट लगा सकते हैं सर? वो सारे अटैचमेंट लगा सकते हैं जो हम सेंटर रोटरी में रिकमेंड करते हैं। अगर आपको कल्टीवेटर लेना हो, आपको हल लेना हो, आपको मेड मेकर चाहिए, तो सारे अटैचमेंट, ये बैक रोटरी आपकी अलग हो जाती है, तो जी। इसमें सेंटर रोटरी अलग करके आप आराम से इसमें वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, जैसे अभी ये इंजन जो है बड़ा है, ताकत वाला है, 12 HP का है, तो इसका फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, तो उसके बारे में बताइए। फ्यूल कंजप्शन इसका कम ही रहता है। हैवी वर्कलोड पे भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लीटर खाएगा 1 घंटे में, उससे ज़्यादा मशीन नहीं खाएगी। और फ्यूल कंजप्शन की बात रहे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मशीन आपके साथ ढलेगी, फ्यूल कंजप्शन भी आपका लो हो जाना। तो अब सर अभी आपने हमारे किसान भाइयों को अपनी जो बैक रोटरी के बारे में बताया, काफ़ी शानदार मुझे लगी
काफ़ी अच्छी लगी। और ज़्यादातर मैंने भी देखा है हमारे कमेंट्स में, उत्तर प्रदेश की जो हमारे किसान हैं गन्ना की खेती करने वाले, उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें बैक रोटरी लेनी है। और बहुत सारे किसान जो है गन्ने की खेती नहीं करते फिर भी वो फैन है बैक रोटरी के। तो अभी जैसे मान के चलो हमारे किसान भाई इनको लेना चाहें तो क्या प्रोसेस रहेगा और सब्सिडी कितने % हमारे किसान भाइयों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में बताएं आप। सबसे बड़ा विशेषता हमारे किसान भाइयों को हमारे से लेने से होगी कि आपको सीधा कंपनी से मशीन पहुंचाई जाएगी जी। कंपनी से मशीन पहुंचाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉस्ट में कटिंग हो जाती है, साथ के साथ सब्सिडी काट के आपको मशीन मिलेगी और उसके साथ स्पेयर पार्ट्स की फुल अवेलेबिलिटी मिलती है जी। अब जब मैं बात करता हूँ पहुँचाने की, तो फ्री ऑफ डिलीवरी हमारा चार्ज रहता है कि कोई भी हम पैसा डिलीवरी का नहीं लेते हैं, सिर्फ मशीन का आपसे पैसे लेंगे और साथ के साथ आपके घर पे कहीं पे भी आप रहते हो, देश के किसी भी कोने पे आप रहते हो, वहाँ तक मशीन को पहुँचाया जाएगा आपके घर के बाहर। अब बात करते हैं शिवम जी गारंटी वारंटी के बारे में और स्पेयर पार्ट्स के बारे में। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए आप। हमारी सारी मशीनों में आपको 1 साल की वारंटी दी जाएगी, स्पेयर पार्ट्स पूरा दिया जाएगा, कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसका स्पेयर पार्ट 48 घंटों में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। 1 साल की वारंटी ख़त्म होने के बाद भी आपका स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी पूरी कराई जाएगी।